अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। पैरासाइट्स के बारे में कोई बात नहीं करता है हमारे पास। हम ये मानना नहीं चाहते हैं कि हमारी बॉडी में पैरासाइट्स हो सकते हैं। आप चाहे कितना भी खुद को प्रोटेक्टेड रखें, किसी ना किसी कंटामिनेशन से आप हर वक्त एक्सपोज्ड है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस टेबल पे बैठी हूँ, इस टेबल पे बहुत सारे माइक्रोब्स हो सकते हैं। ये ठीक तरह स्टरलाइज नहीं है। अगर मैंने अपने हाथ की सफाई का ख्याल नहीं रखा, कोई भी पैरासाइट मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बच्चे खेलने जाते हैं, उनकी बॉडी में पैरासाइट इंट्रोड्यूस हो सकता है। बॉडी में पैरासाइट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा ज़ख्म खाने की, हर वक़्त एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल करने की या फिर ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी-छोटी चीज़ों में भी ट्रैवल हो सकते हैं, बल्कि नामुमकिन है कि आप किसी भी वक़्त टोटली विदाउट पैरासाइट्स एक्ज़िस्ट कर रहे हों। अब इन पैरासाइट्स की भी बहुत सारी आपके पास टाइप है। कुछ जो वाटर इन्फेक्टेड होते हैं, जैसे आपके पास प्रोटोज़ोआ हो गए, कुछ अल्लाह ना करे किसी को हो, जैसे टेपवर्म्स होते हैं, हुकवॉर्म्स होते हैं आपके पास। इस वक़्त 740 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में बाय द वे हुकवॉर्म से आपके पास अफेक्टेड है। और कुछ आपके पास फ्लूक्स होते हैं, लिवर फ्लूक आपके पास, जो कि आपका आजकल की सुशी वगैरह का बहुत ट्रेंड है, अंडर कुक्ड फिश वगैरह का, ये खाने से आपके पास बॉडी में आ जाते हैं। राउंड वॉर्म्स आपके पास ज़्यादातर पेट से, खास करके डॉग से आपके पास जो है वो ट्रैवल करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी के साइंस की तरफ ध्यान दें, ताकि आपको पता लगे कि कहीं आप एक्टिव पैरासिटिक इन्फेक्शन में तो नहीं है। और इस बॉडी में मैं आपको हर्बल, आयुर्वेदिक और होलिस्टिक प्रोटोकॉल भी बताऊंगी, ताकि जब आप खुद को डिवॉर्म करने से पहले आपने अपने आप को इस प्रोटोकॉल के लिए तैयार करना है। अगर मंदरजा से सिम्टम्स आप में बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है पैरासिटिक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि फिर जब आप अपने आप को डिटॉक्स करना शुरू करते हैं, बॉडी बहुत जोर के तरीके से रिएक्ट करती है। नोजिया, वॉमिटिंग, रैश, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, और आपसे डीवॉर्मिंग और डिटॉक्स प्रोटोकॉल बर्दाश्त नहीं हुआ जाता। अगर आपको हर वक्त फटीग रहता है, स्किन पे आपको रैशेज रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत ज़्यादा रहती है, अगर स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, वेट लॉस है, उसका कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा है, एनीमिया है, आपकी स्किन पेल है, ब्लड टेस्ट जब आप कराते हैं इओसिनोफिल काउंट हाई है, लेकिन आपका जो B12 है वो आपके पास कम है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग रहती है, रात को टीथ ग्राइंडिंग रहती है, ब्रेन फॉग है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और सबसे ज़्यादा प्राइवेट पार्ट्स में अगर आपको इचिंग है। इसमें से अगर आपको 6 सिम्टम्स भी हैं तो आपको पैरासाइट्स हैं। अब ये याद रखें कि जब बॉडी में पैरासाइट्स को मारा जाता है तो वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसको एंडोटॉक्सिन्स कहा जाता है। और ये जो बॉडी में जितना भी रिवर्स और एग्रेसिव रिएक्शन होता है, ये इन एंडोटॉक्सिन्स की वजह से होता है। इन एंडोटॉक्सिन्स ने जिस नाली के थ्रू निकलना होता है उसको बाइल डक्ट कहा जाता है, जहां से लिवर का डाइजेस्टिव फ्लूइड बाइल भी आपके पास निकलता है सारे टॉक्सिन्स को लेके। अपने डिवॉर्मिंग प्रोटोकॉल से पहले आपने अपने बाइल की फ्लो अच्छी करानी है कि नाली के रास्ते में कोई ब्लॉकेजेस ना हो, ताकि टॉक्सिन्स आसानी से निकले और बॉडी में रिएक्शन ना हो। उसके लिए एक सिंथेटिक सप्लीमेंट टटका आप लेंगे थ्राइस डेली विद मील्स, ताकि आपकी बाइल की मोबिलाइजेशन हो, और आप डाइजेस्टिव बिटर्स लेंगे। जितने भी डाइजेस्टिव बिटर्स होते हैं आपके पास, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बाइल की मोबिलाइजेशन अच्छी करते हैं। करेला लेंगे आप, स्वांजड़ा लेंगे यानी मोरिंगा लेंगे आप त्रिफला लेंगे, आप मेथी दाना पाउडर लेंगे, आप अदरक लेंगे, और आप सेब का सिरका लेंगे। ये सारे आपके पास बाइल की मोबिलाइजेशन अच्छी करेंगे। बहरहाल अगर आप लोग सोचें सारे डाइजेस्टिव बिटर्स आपने कहाँ से ऑर्डर करने हैं, तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला से वीडियो भी एंड तक देखनी है। मजे की बात है, अभी मैंने बतानी है पूरा प्रोटोकॉल 6 हफ्ते का। www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद आप जो प्रोटोकॉल स्टार्ट करेंगे उसके बारे में जो है अब मैं बात करने लगी हूँ। जो आपका पहला 2 हफ्ते होंगे, इसमें आप रोज सुबह नीम गर्म नींबू पानी पिएंगे। ये डाइजेस्टिव बिटर्स जो मैंने आपको बताया है वो आप लेंगे। डब्बों पे इस्तेमाल का तरीका लिखा हुआ है। 1 लहसुन का क्लोव आप रोज सुबह खाली पेट लेंगे और उसको चबा जाएंगे, और 1 ग्राइंडेड टेबलस्पून आप लेंगे कद्दू के बीज का। कद्दू के बीज में ऐसा केमिकल होता है जो पैरासाइट की वफात के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। और गार्लिक अल्लाह ताला का बनाया हुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके साथ आप एक विटामिन डी सप्लीमेंट स्टार्ट करेंगे 20,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली, क्योंकि पैरासाइट जो है वो इंसान की बॉडी में सबसे पहले जिस विटामिन को नीचे लेके जाता है वो विटामिन डी है। क्योंकि विटामिन डी जो है आपके इम्यून सिस्टम के टी सेल्स को तेज करता है कि पैरासाइट को मारो, तो पैरासाइट सबसे पहले उसको नीचे लेके जाता है। और साथ आप विटामिन ए सप्लीमेंट लेंगे। तीसरे से 5वें हफ्ते में आप ब्लैक वॉलनट और वर्मवुड एक्सट्रैक्ट का सिंथेटिक सप्लीमेंट स्टार्ट करेंगे। अब ये मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये आपको खुद सर्च करना है। उसके साथ आप लौंग और नीम का कावा दिन में 2 बार स्टार्ट करेंगे। पिछली प्रिस्क्रिप्शन आप कंटिन्यू करेंगे और बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट इंक्लूड कर लेंगे। छठे हफ्ते में अब आपने अपनी बॉडी को क्लियर करना है और रीबिल्ड करना है। यहाँ पे आपकी बॉडी अब इंशाल्लाह इस काबिल हो गई होगी कि आप एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट,
5 बिलियन CFU थ्राइस डेली विद मील इंक्लूड करें, L-ग्लूटामीन पाउडर गट सप्लीमेंट डेली आप इंक्लूड करें, पिछले विटामिन ए और डी के सप्लीमेंट्स के साथ आप जिंक इंक्लूड करें। और अगर ये प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए पहले ही हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, बुखार या रैशेज होते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और प्रोटोकॉल जो है वो क्विट कर देंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।